वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है कोटा यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिक्स के सिलेबस है बीए के तीनों क्लासों के उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग खुद भी इसे चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पे जाइए आप लोग uok.ac.in और अपना सिलेबस सर्च कीजिए। यदि यहाँ से आपको किसी को सर्च करने आप डायरेक्ट यूओ के सिलेबस सर्च कीजिए। यूओ के सिलेबस आप लोग सर्च कीजिए, ऊपर ही ऊपर एक दिखाई देगा आपको डाउनलोड कोर्स सिलेबस यूओ के। यहाँ से आप सबसे पहले जितनी भी क्लासेज के सिलेबस हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कि लगभग सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके बाद आप बीए के सिलेबस की हम लोग बात करें तो हालांकि मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करूँगा, लेकिन शुरुआत हम लोग इकोनॉमिक्स से करेंगे। और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लें और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो किस तरीके का है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर और उसके बाद थर्ड ईयर। तो सभी क्लासेस के सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कस करने का फैसला किया है इकोनॉमिक्स वाले को, और बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊंगा। इसके बाद जो है हम लोग इसकी पढ़ाई भी शुरू करेंगे और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर हम लोग इनके शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन में इस साल करवाऊंगा। और जो लोग कहते हैं कि बीए में परसेंटेज नहीं बनती, उस मिथ को हम लोग तोड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि बीए में भी अच्छी परसेंटेज बनाई जाए। देखिए, पहला पेपर इकोनॉमिक्स का जो है वो कौन सा है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का पेपर जो है आप देख पा रहे हो कि 75 मार्क्स का है फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर भी 75 का है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है कि 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस वीडियो में कि सेक्शन ए जो है इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, क्वेश्चन एक होता है जिसके 10 सेक्शन होते हैं, यानी एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे से। इसके बाद सेक्शन बी में जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं, जहां आपको चॉइस होती है कि कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। और ये जो है एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो 7 × 5 यानी 35 मार्क्स। और सी सेक्शन में जो है 4 क्वेश्चन आते हैं, कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये 15-15 नंबर के होते हैं। तो 15 प्लस 15 यानी 30 और उसके बाद 35, 65 और 10 नंबर का सेक्शन ए। तो यहाँ से ये 75 नंबर कंप्लीट हुए। हम लोग बात करें सिलेबस के ऊपर, तो इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पर सिलेबस को, और आप लोग देखिए, खुद इस सिलेबस को रीड कीजिए और स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें या कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर लें। देखिए, यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, पेपर का नाम है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड। बुक्स के नाम जब मैं सलाह आप लोग को देना चाहूँगा तो ये बहुत सिंपल सा है कि इस वाले पेपर के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो किताब है बहुत बढ़िया है। आर्थिक अवधारणा एवं विधिया के नाम से जो बुक आती है उसको आप लोग परचेज कर लें। यदि ये आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो उसके अलावा दूसरी जो बुक्स हैं जिसमें आप लोग रामायण वर्मा ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वाली जो पूरी यूनिट है या पूरा पेपर है, आप देख पा रहे हो कि 3 सेगमेंट इसके हैं। देखिए, पूरे इसके 3 सेगमेंट है। जो पहला पोर्शन है वो इंट्रोडक्शन का है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र। फिर इसके बाद जो डिफरेंट इकोनॉमीज है उनकी विशेषताएं आप देख पा रहे हो। उसके बाद आप देखोगे कि अजम्पशंस इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद डिस्टिंक्शंस ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ रही है, पॉजिटिव और नॉर्मिक और स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस, देन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। तो ये जो सेक्शन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आता है। इसके अलावा आप सेक्शन 2 की हम बात करें, या सॉरी यूनिट 2 की हम बात करें, तो पूरा जो सेक्शन है वो नेशनल इनकम से बिलोंग करता है। यूनिट जो 3rd है वो आपकी बिलोंग करती है मनी से और मनी एंड बैंकिंग से। तो आप देख पा रहे हो कि मुद्रा क्या है, उसके कार्य, और उसके बाद सर मुद्रा जो है क्रेडिट क्रिएशन क्या है, डिमांड फॉर मनी क्या है, सप्लाई फॉर मनी क्या है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड आउटपुट एंड प्राइस अप टू कैम्ब्रिज वर्जन, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। तो ये पूरे जो 2 यूनिट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, समष्टि अर्थशास्त्र की है। इसके बाद जो अगली यूनिट है
5th यूनिट, इसको आप देख पा रहे हो कि ये जो है थोड़ी सी अलग यूनिट हो गई जिसमें स्टैटिक्स का पोर्शन है। हालांकि बहुत सिंपल स्टैटिक्स है ये, और इसको आप लोग पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ से जो है हमें ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना बनती है हमारे लिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से, एक प्रश्न जो है आपको 15 नंबर का भी मिलेगा न्यूमेरिकल टाइप का, तो वो आपके लिए परसेंटेज बनाने में हेल्प करेगा। और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है अमूमन जो है मीन मोड मीडियन का, तो मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन को कोई भी सामान्य स्टूडेंट्स जो 10वीं तक जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो भी इसको सॉल्व कर देता है। यूनिट 5 में हम लोग बात करें तो फंक्शनल रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स एंड द यूजेज ऑफ ग्राफ वाला जो पोर्शन है, ये इसमें थोड़ा सा स्टैटिक्स का पोर्शन या एक कहें कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का हल्का सा पोर्शन है। और उसके बाद फिर से ये जो है शुरू हो जाएगा, लास्ट का जो सेक्शन है इसका वो है एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बहुत सिंपल सा पोर्शन है, बहुत सिंपल सा सेक्शन है ये, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। जो बुक्स हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं वो है, एक तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड जो है नाथुराम का वाली बुक, लक्ष्मीनारायण नाथुराम का जी की बुक है। इसके अलावा ये जो के.एन. नागर की बुक है, ये बहुत बड़ी बुक है, इसके लिए आपको देखना नहीं है। मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि इसमें आप लोग जेरोक्स करा लें, अलग अलग बुक की जेरोक्स करा करके अपने पास रख लें तीनों सेक्शंस की, क्योंकि 3 बुक खरीदने के बजाय बेटर है कि आप लोग इनकी जेरोक्स करा लें और यूनिट वाइज उसको कलेक्ट करके अपने पास रख लें, वहाँ से पढ़ लें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है CS बरला ले सकते हैं या राणायण वर्मा ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप लोग जो हैं, यदि किसी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई एक साथ, यदि पेरेंट्स के साथ फाइनेंशियल इशू नहीं है, तो आप लोग माइक्रो, मैक्रो और स्टैटिक्स की बुक एक साथ ही खरीद लें, जो आपके फाइनल तक काम आएगी। यदि आपके पास फाइनेंशियल कोई क्रंच जो है नहीं है, आपके मम्मी पापा यदि अच्छा अर्निंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग तीनों बुक एक साथ खरीद लें और उसे आप लोग नेक्स्ट 3 ईयर जो है काम ले सकते हैं। अगले साल व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसके अगले साल जो है जो है समष्टि अर्थशास्त्र है, तो वहाँ पे आप लोगों को एक बुक जो है एज इट इज काम आ जाएगी। इनमें कोई चेंज भी जो है नहीं होता है, इवन सिलेबस में भी कोई खास चेंजेज नहीं होगा, कोई नया टॉपिक ऐड नहीं होगा। ज़्यादातर जो है टॉपिक्स कम हो सकते हैं, 1-2 टॉपिक, लेकिन एक भी टॉपिक जो है बढ़ेगा नहीं। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। फिर हम लोग बात करें सेकंड पेपर की, इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर की। देखिए वही 3 सेक्शन हैं, इंडियन इकोनॉमी में भी वही 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से जो विशेषता है उसके ऊपर फोकस है, उसकी डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लिटरेसी, हेल्थ, न्यूट्रिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। देन यूनिट 2 की बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर, उसका रोल, एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, फिर लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन पॉलिसी, फिर फर्टिलाइजर्स का यूज, मार्केटिंग, तो ये चीज़ें हैं जो दी गई हैं। इसके बाद आप देख रहे हो यूनिट 3 यानी इंडस्ट्री, रोल, स्ट्रेटेजी एंड चैलेंजेज। फिर यूनिट 5 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू टैक्स रिफॉर्म्स बाय द GST प्रॉब्लम, ब्लैक मनी। ये जो पोर्शन है ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है तो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और यूनिट 5 जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस से रिलेटेड है पूरा का पूरा ही। तो ये जो है आप लोगों को, ये इसकी जो बुक है वो ढेर सारी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं अभी भी यहाँ पर दोबारा लक्ष्मीनारायण नाथुराम का जी की बुक को ही सजेस्ट करूँगा, अच्छी किताब है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मिश्रा एंड पुरी ले सकते हैं, मिश्रा एंड पुरी की बुक बहुत अच्छी है। दत्त एंड सुंदरम आप लोग ले सकते हो। इसके अतिरिक्त जो ये A.N. अग्रवाल वाली बुक है, ये भी मैंने लेटेस्ट बुक आई है 2021 के एडिशन की, ये मैंने देखी है खुद ने, अच्छी किताब है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इसको भी आप लोग परचेज कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग क्लास में भी इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि प्रैक्टिकल है 50 नंबर का, ये फर्स्ट ईयर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग देख पा रहे हो कि एक तो अपन को फाइल बनानी है, ये देखिए फाइल 20 नंबर की है। 20 नंबर का एक प्रेजेंटेशन, चाहे PPT हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, चाहे ओरल प्रेजेंटेशन हो, तो ये हमें तैयार करना है। तो मैं
पीपीटी और ऐसे राइटिंग करवाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को ये काम करना है। इसके अलावा जो है फाइल आप बनाओगे, क्वेश्चंस मैंने लिखा दिए हैं, 10 नंबर का वाइवा होगा, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्लासरूम में। और यदि आप अभी नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा कि आप लोग यदि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में, तो आप इस नंबर पर अपना मैसेज नाम लिख के ड्रॉप करें, जिससे कि आपको रेगुलर स्टूडेंट्स के ग्रुप में ज्वाइन करवाया जा सके GAGC के। और यदि आप प्राइवेट है तो भी आपको प्रैक्टिकल देना होगा, इसलिए आप लोग जो है इस ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लें, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके हमें ही कराने पड़ेंगे, खासतौर पे यदि आप प्राइवेट जो एग्ज़ाम है वो अपने JDB कॉलेज से देते हैं तो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग। और जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वीडियोज़ हैं इसे हम लोग डिस्कस करेंगे दोपहर तक। थैंक यू सो मच।